नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं, इससे पहले हम बताएं, आप इस चित्र को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और यहाँ पे हेडिंग आपके सामने चमक ही रहा है, तारे। आज हम तारों के ऊपर एक चर्चा करेंगे और गहरी चर्चा करेंगे, जिससे कि आप तारों को अच्छे से जान पाएंगे कि क्या हैं तारे। आसमान में जो रात में टिमटिमाते हैं, बच्चे जिनको देखकर खुश होते हैं, आखिर क्या हैं तारे, कैसे बने हैं, क्या क्या तत्व हैं उनके अंदर, इन सब पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उनको गहराई तक। आइए चलते हैं तारों की सैर पर। तारे, स्टार्स, इंग्लिश में स्टार कहते हैं, वह विशाल आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का अपना प्रकाश एवं ऊर्जा होती है। यहाँ पे पूजा लिखा हुआ है, ये गलत आपका प्रिंट हो गया है, मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है। यहाँ पे पूजा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे विशाल आकाशीय पिंड जिनमें अपना खुद का प्रकाश होता है, लाइट होती है और खुद की उनकी ऊर्जा होती है, तारे कहलाते हैं, ठीक है। आकाश में पाए जाने वाले कुल पदार्थों का 98% भाग तारों में संचित होता है, ठीक है। आकाश में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें 98% भाग जो आपका वो तारों में संचित होता है। आकाशगंगा में उपस्थित बादलों एवं धूल के कणों द्वारा तारों का निर्माण होता है, बादलों और धूल के कणों द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिन में, ये दिन लिखा हुआ है, यहाँ पे दिन नहीं, यहाँ पे इन होगा। मैंने टाइपिंग किया था, फिर पता नहीं मैंने क्या चेक किया कि माइनर सी मिस्टेक्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, तो ये दिन नहीं होगा, ये होगा इन, ठीक है। इसको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं इन। इनमें हाइड्रोजन एवं हीलियम, इन दो गैसों की प्रधानता होती है, ठीक है, यानी कि अधिक मात्रा में ये दो गैसें पाई जाती हैं। और आपको हम आगे बता दें, गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप गैसों एवं धूल कणों के जमा होने एवं दबाव के कारण प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं प्रोटोस्टार कैसा होता है। ये देखिए, ये आपको बीच में लाइट, येलो लाइट में जो आपको जितना पॉइंट चमक रहा है और उसके आसपास हल्का सा रेड आपका बादल सा दिख रहा है, ये एक तारा है, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रोटोस्टार। इसका निर्माण जो है गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप गैसों एवं धूल कणों के जमा होने एवं दबाव के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। दबाव के कारण ताप उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है एवं हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में एनर्जी एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये जितना भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ ही एनर्जी और लाइट बहुत बड़ी मात्रा में बनती है। इस प्रकार एक तारे का निर्माण होता है, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ भी है, मैं बोल भी रहा हूँ और आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है, जिससे कि आप दोनों तरीक़ों से देखेंगे। आप लिखा हुआ देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और आप मेरी आवाज़ को सुनेंगे, तो आपको ये बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि तारे क्या हैं, पूरा मैटर क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप श्योरिटी के साथ कहीं भी बता सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी इंटरव्यू में, कहीं भी अगर आपको प्रैक्टिकल वगैरह में जरूरत पड़ती है तो आप आंख बंद करके ये डिटेल्स बता सकते हैं। रीज़न इसके पीछे बस यही है कि आपके सामने मैटर लिखा हुआ है और मैं उसको बोल बोल के आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये इतना बड़ा जो गोल गोल सा सूर्य, जिसको आप सूर्य समझ रहे होंगे, ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य नहीं है, ये आपका तारा ही है और जिसको हम बोलते हैं लाल दानव, ठीक है, रेड गेंट। अब ये लाल दानव क्या है भाई, ये तारा है और ये बड़ा सा तारा दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का है, लेकिन इसको लाल दानव बोला गया। क्यों बोला गया आइए जानते हैं इसके बारे में।
लंबे समय तक नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन क्या होती है, खत्म होने लगती है और हीलियम क्रोड निरंतर बढ़ता जाता है। यानी कि जब एक लंबे समय तक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है तो उसमें हाइड्रोजन समाप्त होने लगती है और हीलियम क्रोड निरंतर यानी लगातार बढ़ता रहता है, जिससे तारे का बाहरी भाग लाल होने लगता है। ठीक है, तारे का बाहरी भाग लाल होने लगता है और ऐसे विशाल आकार, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, तारे का बाहरी भाग लाल साथ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ऐसे विशाल आकार वाले तारे को लाल दानव या रेड गेंट कहा जाता है या कहते हैं। समझ रहे ना बात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी पूरा आनंद मिलेगा पढ़ने का और समझने का, और हमें भी जो है मोटिवेशन मिलेगा कि हम एक से एक अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विशाल तारे का अंत नोवा या सुपरनोवा अवस्था के रूप में होता है। इसका भी मैंने पिक्चर नीचे यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये आपको एक तरीके का ब्लास्ट दिख रहा होगा, बहुत ही शाइनिंग ब्लास्ट है, इसमें बहुत रोशनी है। तो ये नोवा या सुपरनोवा अवस्था कही जाती है। ये क्या होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं भाई आगे। जब तारों के कोर में ईंधन समाप्त होने लगता है तो इनकी मृत्यु होने लगती है। ठीक है, जब तारों के कोर में ईंधन समाप्त होने लगता है तो इनकी मृत्यु होने लगती है, और जब मृत्यु होने लगती है तो मरे हुए तारों में विस्फोट होता है और जिसके फलस्वरूप इनका चमकीलापन 10 से 20 गुना बढ़ जाता है। तब इसे सुपरनोवा कहते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से। जब तारे क्या होते हैं, तारों का कोर यानी कि इंटरनल भाग जो होता है उनका, इंटरनल भाग में जब ईंधन यानी कि जो भी इनका ईंधन है, हीलियम, हाइड्रोजन, जब वो समाप्त होने लगता है तो ये क्या है, मर जाते हैं। और जब मर रहे होते हैं तो उसी समय इनमें विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट के फलस्वरूप इनमें 10 से 20 गुना तक रोशनी बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, चमकीलापन बढ़ जाता है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर पेस्ट किया हुआ है, इस पिक्चर को आप देखिए और पहचानिए। ये पिक्चर आपका कॉमेट का है। ठीक है, धूमकेतु, ये धूमकेतु है ना, इसके पीछे पूंछ दिख रही है। हम अभी जानेंगे इसके बारे में कि धूमकेतु, इसकी पीछे पूंछ, ये सब क्या है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मांड में आकाशीय धूल, गैसों एवं हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, धूमकेतु पुच्छल तारे कहलाते हैं। अनियमित कक्षा मतलब इनका कोई फिक्स पाथ नहीं है। ठीक है, फिक्स पाथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपने पाथ पे ही रोटेट कर रहा हूँ, जैसे अर्थ सन के सराउंडिंग करती है, जैसे मून आपका अर्थ के सराउंडिंग करता है। तो ऐसा कोई इनका फिक्स एरिया नहीं है, ये कहीं भी घूमने लगते हैं। ठीक है, परिक्रमा करते करते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से समझिएगा, पड़िएगा इस बात के लिए। मैं यहाँ पे एक सेकेंड में ड्राइंग ले लेता हूँ। ब्रह्मांड में आकाशीय धूल, गैसों एवं हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ठीक है, इनको आप धूमकेतु भी बोल सकते हैं, पुच्छल तारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये पूंछ रहित होते हैं। पुच्छल तारे जो है ना, इनकी ज़्यादातर क्या होता है, पूंछ नहीं होती है। लेकिन जैसे ये सूर्य के निकट पहुंचते हैं तो सूर्य की गर्मी के कारण इनकी बाहरी परत जो होती है वो पिघलकर गैसों में परिवर्तित हो जाती है और चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। अब आप समझ गए होंगे कि मोस्टली जो आपके धूमकेतु होते हैं उनमें पूंछ नहीं होती है, वो पूंछ रहित होते हैं। लेकिन जब ये परिक्रमा करते करते, घूमते घूमते सूर्य के निकट पहुंचते हैं तो उसकी गर्मी और उसकी ऊर्जा से इसमें इनकी गैसें पिघलने लगती हैं, और ये पिघली हुई गैसें जब सूर्य के सामने पहुंचती हैं तो चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती हैं। और यहाँ पर मैंने आगे लिखा हुआ भी है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु, ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु आपका हैली है। हैली के बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि 76 साल में ये एक बार दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। 1994 शूमेकर लेवी 9 बृहस्पति से टकराया था। ठीक है, 1994 में शूमेकर लेवी 9 बृहस्पति से टकराया था। ये शूमेकर लेवी 9 है क्या,
भाई यहाँ पे आपको नाम तो दिया हुआ है, लेकिन ये भी आपका एक धूमकेतु है और ये बृहस्पति ग्रह से टकरा गया था। और भी कुछ यहाँ पे धूमकेतु के उदाहरण दिए हुए हैं, इसमें 2-3 नाम आपके सामने और भी हैं। ये देखिए, एक आपका है, पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, टेम्पल 1, हेलबॉप और एंकी, ऐसे ही अन्य भी प्रमुख नाम हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल 3 नामों को मेंशन किया हुआ है जो कि मुख्य नाम है धूमकेतुओं के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग हमारा है उल्का एवं उल्का पिंड, ठीक है, मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स, ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। पहले आप इनका चित्र देख लीजिए, इस चित्र में पहचान लीजिए आप, ये धूमकेतु देखिए, आप देख रहे होंगे, इस चित्र को ध्यान से देखना। आपको ये भी पुच्छल तारे की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये पुच्छल तारा नहीं है, इसको आप पुच्छल तारा मत समझ बैठना, क्योंकि आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मैं पेन ले लूँ आपके सामने, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। देखिए, ये आप ध्यान दीजिए, ये पत्थर आपको दिख रहा होगा और पत्थर के चारों तरफ आपको आग जैसी लपटें दिख रही हैं। ये है क्या? ये जो चित्र आपके सामने दिखाया गया है, ये चित्र किसी धूमकेतु के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है भाई, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। और हमने आपको बताया था, पहले भी चर्चा की थी कि पृथ्वी के वायुमंडल में जब धूमकेतु प्रवेश करता है तो उसमें क्या होता है, घर्षण के कारण, ठीक है, घर्षण के कारण आग लग जाती है, ठीक है। और ज़्यादातर धूमकेतु जब घूमते घूमते पृथ्वी के निकट आते हैं और उसके वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो वो घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है और वहीं अंतरिक्ष में ही वो राख बन जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो विशालकाय होते हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाते हैं, आग से जल नहीं पाते हैं, तो पृथ्वी पर आकर गिर भी जाते हैं, ठीक है, चट्टान टाइप में या बड़े बड़े पत्थर टाइप में, तो वो पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं। देखिए, हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ हमने लिखा हुआ भी है, इसके बाद पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा है? ब्रह्मांड में उल्का धूल एवं गैस से निर्मित लघु पिंड है, ठीक है, पेन लेता हूं मैं एक बार। देखो, ब्रह्मांड में उल्का धूल एवं गैस से निर्मित लघु पिंड हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं, यानी कि पृथ्वी अपनी तरफ इन्हें आकर्षित करती है। पृथ्वी के अंदर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, उसके थ्रू पृथ्वी इन्हें अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। और ये वायुमंडलीय घर्षण के कारण, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके संपर्क में आते हैं तो उसकी रगड़ के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। और जो पिंड पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाते हैं वे चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। और जो गिरे हुए पिंड होते हैं, यानी कि चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तो उनको उल्काश्म यानी कि शूटिंग स्टार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार्स। ये ध्यान रखिएगा कि जो पिंड पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाते हैं और पृथ्वी पर चट्टान के रूप में, पत्थर के रूप में गिर जाते हैं आकर के, तो उनको हम उल्काश्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं शूटिंग स्टार्स। और बड़े उल्काश्मों को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। बड़े उल्काश्मों को हम कहते हैं उल्का पिंड। इन बातों को आपने बहुत ही गहराई से सुना होगा और समझा होगा। आज के लिए हम वीडियो यहीं तक की लेके आए थे। इसके आगे भी हम आपको एक से अच्छी आकाशीय पिंडों की हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन अगर नहीं दबाओगे तो हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेंगे। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।